Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach valence bond theory of coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हम लोग ने वर्नर थ्योरी पढ़ा है। इसके बाद आज हम लोग स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। इसके बाद एक और थ्योरी पढ़ेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन लिगेंड्स अप्रोच टू सेंट्रल मेटल एटम, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल एटम इन इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड undergo hybridization and form new equivalent empty hybrid orbital। तो जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अप्रोच करता है तो वह सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आकर के और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं वे इम्प्टी होते हैं। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? इम्प्टी होते हैं। इसलिए कि उस इम्प्टी ऑर्बिटल में लिगेंड अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जब सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, तो वो टू टाइप का ऑर्बिटल का यूज करता है और टू टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है, जिससे कि टू टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। एक होता है फर्स्ट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मीन्स इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका इनर अंदर का 3D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। कौन सा ऑर्बिटल? 3D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और जब सेंट्रल मेटल एटम अपने इनर ऑर्बिटल 3D नहीं आउटर 4D ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में यूज करता है तो उसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो टू टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है VBT के अकॉर्डिंग। इनर ऑर्बिटल, जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम अपने अंदर के इनर 3D ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में यूज करता है, जिससे कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसमें जितने भी ऑर्बिटल बनेंगे उसकी एनर्जी इक्वल होती है और एम्प्टी होते हैं। वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 4D को हाइब्रिडाइजेशन यूज करता है, जिसे आउटर हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो टू टाइप के होते हैं, ठीक है ना। और इसी के इस प्रकार जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं वे 3 टाइप के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो VBT के अकॉर्डिंग जो हम लोग स्टडी करने हैं, जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होंगे VBT के अकॉर्डिंग, तो इनकी ज्योमेट्री कौन कौन सा? ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमें 3 कॉम्प्लेक्स का स्टडी करना है, ठीक है ना। और उसमें हाइब्रिडेशन कौन भाई? तो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे ज्योमेट्री के बेस पर। और जो ऑर्बिटल यूज किया जाएगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? यदि 3D यूज करता है हाइब्रिडेशन में
तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और यदि आउटर मोस्ट 4D यूज करता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसी आर्डर में हम लोग जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस उसको बोलते हैं, और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं कम्प्लीटली जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है जो ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन यदि पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं डाई मैग्नेटिक। और यदि हाइब्रिडेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद उसमें यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो उसको पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन पेयर इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है डाई मैग्नेटिक होता है, क्योंकि उसके डी ऑर्बिटल में सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इफ सेंट्रल मेटल एटम कंटेन इन डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक। ठीक है ना। तो डाई मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक 2 टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर ये कॉम्प्लेक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। हाई स्पिन, लो स्पिन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वीवीटी के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें क्या क्या जो है कि हो जाती है कंडीशन। तो पहला तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोई इसमें सस्पिशन नहीं। ऑर्बिटल जो यूज किया जाएगा जो कॉम्प्लेक्सेस में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर होगा तो लो स्पिन, आउटर होगा तो हाई स्पिन। इफ सेंट्रल मेटल एटम कंटेन इन डी ऑर्बिटल all orbital paired electron is known as dimagnetic. If central metal atom contain unpaired electron in d orbital is known as paramagnetic. तो इसी आर्डर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है ना। अब क्यों होता है भाई? तो इसमें 6 लिगेंड देखिए सेंट्रल मेटल एटम से अटैच रहते हैं, इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों है? कोऑर्डिनेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी लिगेंड अटैच रहते हैं या सिंगल बॉन्ड जितने होंगे वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसमें 6 अमोनिया मालिक्यूल्स हैं, लिगेंड की तरह यूज हो रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किए हैं, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है ना। तो हम ये हेक्साएमीन क्रोमियम, ठीक है ना, थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन का स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। कौन सा? हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, ठीक है ना, आयन, कॉम्प्लेक्स आयन का स्टडी करेंगे। इस पर देखिए +3 चार्ज है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है। अब सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है तो इस क्रोमियम का डी ऑर्बिटल, इस क्रोमियम का डी ऑर्बिटल 6 लिगेंड अमोनिया लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आकर के पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा जिसकी एनर्जी इक्वल होगी। जैसे कि हम ऑलरेडी बताए हैं कि वीबीटी के अकॉर्डिंग जब ये लिगेंड 6 अमोनिया लिगेंड इसको अप्रोच करेंगे, क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है तो ये अपने डी ऑर्बिटल मतलब कि ये अपने ऑर्बिटल को यूज करता है, ठीक है ना, हाइब्रिडेशन में sp-d 3 ऑर्बिटल को हाइब्रिडेशन यूज करता है, ठीक है ना, और एम्प्टी इक्वल एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल प्रिपेयर करता है। जितने लिगेंड होते हैं उतने एम्प्टी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा।
तो इसमें क्रोमियम अंडरगो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब हम बताएंगे आप लोगों को कौन सा हाइब्रिडेशन कर रहा है, D2sp3 हाइब्रिडेशन। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखिए राइट डाउन किया गया है, इसका मतलब समझना है। राइट डाउन तो सब होता है, कॉपी मिलेगी आपको, बट इनर ऑर्बिटल कैसे जो है कि यह है स्क्वायर प्लेनर, तो ऑक्टाहेड्रल ये कॉम्प्लेक्स है ही है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग दिख ही रहा है कि अमोनिया है 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो क्रोमियम पहले हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। कौन सा हाइब्रिडेशन कर रहा है भाई, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है D2sp3। आपको अब समझने हैं कि कैसे D2sp3 हाइब्रिडेशन ये चेक कर रहा है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर 3+ चार्ज है, तो पहले हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसको एक सपोज करते हैं, क्रोमियम का +6 अमोनिया है, इसका 0 होता है, इक्वल +3, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, ठीक है ना। मीन्स इस पर चार्ज कितना हो गया, +3 चार्ज हो गया, ठीक है ना। अब +3 चार्ज हो गया, तो अब हम इसका पहले कन्फिग्रेशन करते हैं। तो क्रोमियम Cr24 हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई सस्पिशन नहीं है ना। चलिए 1s 2 2s 2 2p6 3s 2, ठीक है ना, 3p6 ओके, 4s 2, काउंट कीजिए कितना हो गया, 2 2 4 6 10 और 10 और ये 10, कितना हो गया 20, और कितने हमें चाहिए 4 चाहिए। तो 3D आपका कितना हो जाएगा, तो 3D 4, ठीक है ना। ये जो इसका होता है एक्सेप्शनल है, तो अफवाह के अकॉर्डिंग इसमें 1 ही रहता है और एक ये इसमें फिलअप हो जाता है, ठीक है ना। पार्शियली फिल्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के बेस पर इसमें 4 रहेगा, तो पार्शियली फील्ड होता है, कम स्टेबल होता है, और हाफ फील्ड हो जाता है। डी में सभी 5 में 1 1 हो जाते हैं, तो ये हो जाता है हाफ फील्ड स्टेबल। इसलिए इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को ले करके, और ये 5 और ये 4s1, ये जो है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना, किसका, क्रोमियम का। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3D के बाद क्या आता है, 4p, जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, ठीक है ना। अब यह कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो हम आप लोग बताए हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जिसमें कि जो ये सेंट्रल मेटल एटम जो क्रोमियम है अपने इनर ऑर्बिटल 3D को यूज करता है, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो देखिए अब कौन कौन जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन में भाई, ध्यान देने हैं। एक ये 3D जा रहा है, 3D पहले 3 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये तो अफवाह के ऑर्डर है, लेकिन जब सेल का फॉर्मेशन होगा तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे सेल होते हैं, हम लोग सेल पढ़े हैं। तो ये 3D वाला है, ठीक है ना, पहले। उसके बाद आपका 4s वाला 1, और उसके बाद 4p वाला, इस आर्डर में हाइब्रिडेशन में करेंगे। ये अफवाह के अकॉर्डिंग
अब सोचेंगे कि भाई 4s यहाँ पर लिखे हैं पहले, और तो आप बाउल बताया पढ़े होंगे आप 11th में, तो उसके अकॉर्डिंग तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग तो ये पहले इसमें फिलअप करता है इलेक्ट्रॉन, इसके बाद इसमें, लेकिन हाइब्रिडेशन में हम ऑर्बिटल को अरेंज कर लेते हैं उसके ऑर्डर में। तो 3D सेल में है तो 3D पर लिख दिए, और ये 4 नंबर सेल में 4s1 4। तो यहाँ से कौन कौन हम ऑर्बिटल ले लेंगे, 3D 4s1 और 4p0, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसको हम यहाँ से देखिए उठा लिए, कैसे अरेंज कर दिए, इसको उठाए और ऐसे अरेंज कर दिए हम, 3D 4s1 4p। अब यहाँ से उठा करके, चूँकि अब देखिए इनर ऑर्बिटल के बारे में बता रहे थे, 3D 4s से अंदर है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 3D यूज हो रहा है। और डिटेल्स हम लोग समझना है कि 3D यूज हो रहा है तो कैसे कैसे यूज हो रहा है, तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो पहले तो इस ऑर्डर में हम यहाँ से ऑर्बिटल को जो हाइब्रिडेशन में पार्ट कर रहा है हम उसी को, अब इतना तो कन्फिग्रेशन हो गया, और जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है 3D 4s और 4p, इसको अब हम इस पर अपना स्टडी करेंगे डिटेल्स में। तो इस 3 ऑर्बिटल कौन कौन, 3D 4s1 और 3D पर कितना है भाई, तो 3D पर 5 है, इसका नंबर यहाँ से ले गए, 4s पर 1 है, 4p पर 0 है, यहाँ से ले लिए इसको, और यहाँ पर लेकर आइए ग्राउंड स्टेट में लिखा है ना क्रोमियम, एटॉमिक में जानते हैं हम लोग। तो कौन कौन ऑर्बिटल मैंने ले लिया, यहाँ से उठा लिया, आपका देखिए AR आर्गन लिखा है, मतलब कि अब गौर करेंगे, एक पॉइंट कीजिए, आर्गन का 18 होता है, तो यहाँ तक 10 और 8 18 यहाँ तक हम शो नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक हम सपोज कर लिए कि आर्गन का 18 होता है, ले लिए, तो इसको AR आर्गन शो कर दिया गया। इसके बाद रेस्ट बच गया कौन भाई, तो 3D 4s और 4p, तो यहाँ पर शो कर दिया गया है 3D 4s और 4p। ग्राउंड स्टेट है, मीन्स जैसे यहाँ पर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, 3D में कितने हैं भाई 5, मैंने 5 शो कर दिया, 1 2 3 4 5। 4s में कितना है 1 है, ठीक ना, तो यहाँ पर मैंने 1 शो कर दिया। 4p में कुछ नहीं है, 0 है। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, हम लोग यहाँ पर फाइंड किए हैं +3, ऑक्सीडेशन कितना है +3 है, तो इसमें से +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज कर देगा आउटर मोड से, 1 इसमें से 1 इसमें से 1 इसमें से। तो यह तो इस तरह से ग्राउंड स्टेट में है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3+ चार्ज क्रोमियम पर आ जाएंगे। देखिए क्रोमियम पर 3+ चार्ज आ गया ना, क्यों आया भाई, तो ये अपने आउटर मोड सेल के 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो लूज कर दिया अपना, तो इस पर 3+ चार्ज आ गया, क्योंकि कोई भी एटम जब अपने आउटर मोड सेल से जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो क्रोमियम जो है कि अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, ठीक है। अब D में 2 एम्प्टी हो गया, S में 1 और P में 3। अब ये 6 1 2 3 4 5 ये 6 ऑर्बिटल D 3D में से 2 ये और 3 हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लिए, इसलिए इसको कहते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि 3D का 2 ऑर्बिटल 1 2, S का 1 और P का 3 यूज कर रहा है हाइब्रिडेशन में, इसलिए इस हाइब्रिडेशन को बोलते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडेशन को क्या बोलते हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम आयन
अमोनिया लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आकर के D2sp3 हाइब्रिडेशन करता है, जिससे कि वह 6 एम्प्टी इक्वल एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। और इस 6 ऑर्बिटल फॉर्म कर लिया, तो इन 6 ऑर्बिटल में अब अमोनिया मॉलिक्यूल्स, एक अमोनिया मॉलिक्यूल्स देखते हैं। ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स होता है ना, इस पर एक होता है, एक मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर है, तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, 6 लोन पेयर होगा। अपने लोन पेयर, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इसमें देखिए 1, एक अमोनिया मॉलिक्यूल्स लोन पेयर प्रोवाइड किया, 2 3 4 5 6 और 6 लोन पेयर अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करके, और ये कंपाउंड हेक्साएमीन क्रोमियम आयन का फॉर्मेशन करता है, जिसका देखिए ये आराम से आप लोगों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा अमोनिया मॉलिक्यूल्स के द्वारा, क्योंकि 6 लोन प्रोवाइड करता है, तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रकार से आपके ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो है कि वीबीटी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम ये हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कोई सस्पिशन नहीं है, यदि सस्पिशन है तो एक बार और फिर से देख लेते हैं। वीबीटी क्या कहता है कि लिगेंड जो है कि सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है, तो जब अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल एटम अपने जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसको यूज करके हाइब्रिडेशन में जाता है, और जितने लिगेंड को रिक्वायरमेंट होता है उतने ही इक्वल एनर्जी लेवल के एम्प्टी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। तो सेंट्रल मेटल एटम जब हाइब्रिडेशन करता है तो वह 2 टाइप का हाइब्रिडेशन करता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल। 3D यूज करेगा हाइब्रिडेशन में तो इनर ऑर्बिटल, और 4D हाइब्रिडेशन यूज करेगा तो आउटर ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें इनर ऑर्बिटल बता दिया आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल में। अब देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। इसको आप लोग इच्छा हो तो भाई जिससे इससे वो बनाया गया है नोट कर सकते हैं आप लोग। हम वीडियो को पॉज करके अभी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए। हम लोग अब स्टडी करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या स्टडी करेंगे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कौन सा कंपाउंड होगा? तो यह कंपाउंड आपका हो जाएगा NiCO का होल 4 पावर 0 निकिल है। टेट्रा कोबाल्ट, टेट्रा कार्बोनिल निकिल कॉम्प्लेक्स है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें निकिल जो है कि सेंट्रल मेटल एटम है, गौर करते हैं। निकल क्या है भाई? सेंट्रल मेटल एटम है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है।
तो ग्राउंड स्टेट में इसका एटॉमिक देखते हैं, निकिल का होता है 28। ग्राउंड स्टेट में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो लेते हैं 1s पर 2, 2s पर 2, 2p पर 6, 3s पर 2, 3p पर 6, 4s 2 और 3d ऐड कीजिए, 10 और 10 20 और इसमें कितना बच जाएगा आपका 8। क्लियर है इसमें, और 4p पर 0। तो ग्राउंड स्टेट में ये निकिल का आपका हो जाएगा क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसमें से हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन ऑर्बिटल यूज करता है, तो यूज करता है 4s 3d और 4p। इसको हम लेते हैं, ये हाइब्रिडेशन में इतना पार्टिसिपेशन होती है तो इसको आर्डर में ले लेते हैं। कैसे आर्डर में लेते हैं भाई, तो 3d 8, 4s 2 और 4p 0, ऐसे आर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक ना। तो पहले एटॉमिक फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, Ni ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट्स, तो ग्राउंड स्टेट में लेंगे तो इसको उठा कर ले चलेंगे अपना, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में बनाइए। 3D में कितने होते हैं, तो 5 ले लेंगे, वन 2 3 4 5, ये 3D 8। क्लियर। उसके बाद ये आ जाएगा आपका कौन सा 4s और ये हो जाएगा आपका कौन सा 4p। ग्राउंड स्टेट में इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कि फिलअप कर देंगे, 1 पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू हुंस, तब पेयरिंग शुरू होगी 6 7 8 और इसमें अब एक्साइटेड स्टेट में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि एक्सीडेशन स्टेशन नहीं करता है, तो इसमें आपके ये ऑक्टाहेड्रल है, इसमें चाहिए इसको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो यह sp3 हाइब्रिडेशन में अंडर में जाएगा। किसमें, sp3 हाइब्रिडेशन। तो पहले तो ये आएगा एक्साइटेड स्टेट में, पहले किस स्टेट में आ जाएगी, ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के पेयर अप हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे और पेयर अप होंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है ना, पेयर हो जाएंगे। पेयर कर दीजिए, 1 1 1 1 1, ये पेयर है, ये पेयर ऑलरेडी पेयर है ही, यहाँ 2 3 और एक एक इसमें आकर पेयर अप कर दिया, पेयर अप कर लेंगे और आपके ये 3 ऑर्बिटल 4s
और 4p, ये किस में चले जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन में। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे भाई? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 हाइब्रिडल बनेंगे, हाइब्रिड हाइब्रिडल। अब तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जो फॉर्म होगा, उस कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है आपका? कंपाउंड है NiCO का होल 4। तो फॉर्मेशन ऑफ NiCO का होल, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल अपना तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको भी दिखाएंगे लेकिन, ठीक है ना। वन 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसमें ले देंगे। और इधर जो है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने? 4, 1 2 3 4। ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, करेगा। और इसमें इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे। 4 है, 4 है कि आपका। तो इस प्रकार से जो है कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि है आपका कौन सा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोई सस्पिशन नहीं, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही, ठीक है ना। इसको कोई भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें 3D पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स है, ना आउटर ऑर्बिटल है ना इनर ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार से जो है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है कि होता है। क्लियर? देख लिए आप लोग, कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। तो इसकी भी जो है कि ज्योमेट्री आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ऐसे जो है कि रफली आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हम लोग स्टडी करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना। देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये है आपका NiCN का होल 4 -2। ये है टेट्रासाइनो निकलेट, एपिसिन क्या जाएगा? टेट्रासाइनो निकलेट, ठीक है। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? आइए हम लोग पहले निकालते हैं। तो X
प्लस साइनाइड का -1 होता है, तो 4 इंटू -1 इक्वल, इस पर कितना चार्ज है, -2 है, तो x -4 इक्वल -2, तो x इक्वल 4 -2, तो x इक्वल +2। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2। ठीक है ना, कितना होगा, +2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका, निकिल का। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, यहाँ पर नोट कर लिया जाए, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2। मतलब कि +2 ये आयन, निकिल आयन का फॉर्मेशन करता है। तो पहले तो निकिल का ऑलरेडी जानते हैं हम लोग, अभी किए थे कॉन्फ़िगरेशन, एक बार फिर से करते हैं। Ni28 कीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s2 3d8 हो जाएगा, और उसके बाद 4p0। अब इसमें ग्राउंड स्टेट में है ये, तो ये अपने 3 ऑर्बिटल को यूज करेगा, जैसे ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं। इसको आर्डर में हम लोग ले लेते हैं, ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। कैसे आर्डर में लेते हैं, तो पहले 3d को लिखते हैं हम 8, उसके बाद 4s2 को लिखते हैं, उसके बाद 4p0 को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर अफवाह के प्रिंसिपल से फिलअप किया गया है, लेकिन जब हाइब्रिडेशन हम शो करते हैं तो सेल वाइज ऑर्बिटल को सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। अब पहले 3 नंबर सेल आएगा ना, उसके बाद ना 4 आएगा, तो 3 नंबर सेल में 3d भी है, तो इसके लिए पहले हम 3d को डिवाइड करते हैं। टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर क्यों कर देगा। तो हाइब्रिडेशन में हम जो सेल के सीरियल वाइज लेते हैं, 3d आएगा, उसके बाद 4 आएगा, तो 4 में तो 4s4p रहेगा, यहाँ पे इधर आएगा तो 4d दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड स्टेट है, कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट, पहले ग्राउंड स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना, किसका, निकिल का Ni। तो ग्राउंड स्टेट में हम ले चलेंगे, तो ग्राउंड स्टेट में पहले 3d बनाएंगे, वन 2 3 4, एक और ऐड कर दीजिए 5, हो गया। ये हो गया आपका क्या चीज़, 2 3d8। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4s, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 4p0। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो जाएगा। जब यह एक्साइटेड स्टेट में आएगा, कौन से में, एक्साइटेड स्टेट में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और Ni2+ आयन, एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, Ni2+ आयन बनाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, तब इसका जो ऑर्बिटल बचेगा उसका कंडीशन देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, क्लियर है। और इसमें जो है कि आपका ये कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक ना। और ये इलेक्ट्रॉन इसका इसमें से जंप करके इसको पेयर कर रखा देता है, ये बच जाएगा। और ये 1 2 3, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इसमें से आकर पेयर कर लिया। अब हाइब्रिडाइजेशन में ये 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये हो जाएगा DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेगा? DsP3 हाइब्रिडेशन शो करेगा, ठीक ना। तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हाइब्रिडेशन कौन सा है? DsP3 हाइब्रिडेशन। तो हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। इसमें दिखा दीजिए आपके 1 2 3 4 1 4, क्लियर है। इसके बाद बच जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट किया है 1 2 3 4 1 2 5, 1 2 3 4 5, ये हाइब्रिडाइजेशन में आ गया आपका DsP3, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा। अब इससे जो है कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन आप कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। कौन सा फॉर्म करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कौन सा? NiCN का होल, ये फॉर्म होगा। अब क्या होगा, ठीक है ना। तो DsP3 में आपके DsP3 नहीं, DsP2 ये पार्टिसिपेट नहीं करता, 2 केवल इतना ही पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है ना। DsP2 तो 1 2 4 1 2 3 4 ऑर्बिटल फॉर्म होंगे आपके 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो जाएंगे जो कि पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, वे ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4। ये जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वे ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं वे 4 ऑर्बिटल 1 2 3 4, ये 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो है कि इसमें साइनाइड आयन 1 2 3 4, और इस प्रकार से यह कंपाउंड का फॉर्मेशन जाता है NiCN का होल 4 - 2। ये है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसमें ध्यान देते हैं एक बार, और पहले तो हम निकिल को ग्राउंड स्टेट में ले लिया मैंने कॉन्फ़िगरेशन। इसका एक्सीटेशन नंबर 2 मीन्स इस पर +2 चार्ज है। तो जब ग्राउंड स्टेट में करते हैं
तो 3D में 4 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4p एम्प्टी रहता है। जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पहले तो 4 इस वाले को लूज कर देगा, तो +2 आयन फॉर्म होगा। क्लियर है। और यहाँ से ये तो 2 लूज कर दिया, ये बचा तो इसको इसमें आकर पेयर हो गया, 2 हो गया, और इसके एम्प्टी ऑर्बिटल आपके रेस्ट बच गए 1 2 3 4 5 में से 4 ऑर्बिटल को ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। DsP2 यहाँ पर 4 ऑर्बिटल यूज कर लिया हाइब्रिडेशन में, और इसकी एनर्जी इक्वल हो जाती है, और इसमें साइनाइड आयन 4 अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को ऐड करके ये कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आपका स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स का कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है ना, लो स्पिन कम्प्लेक्स, हाई स्पिन कम्प्लेक्स, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो इसमें ये हो जाएगा डाई मैग्नेटिक। देखिए इसमें सभी पेयर हैं, इससे पहले वाला था बताए थे उसमें अनपेयर थे, अनपेयर रहता है तो पैरामैग्नेटिक, और सभी पेयर रहता है सेंटर में एटम का ऑर्बिटल, तो उसको डाई मैग्नेटिक बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को स्टडी कीजिए बढ़िया से। थैंक्स।